आने वाले नए साल में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जरूरी इस लिहाज से कि हर चुनाव की तरह इन चुनावों से भी 2024 के आम चुनाव की दिशा और दशा तय हो सकती है। तो एक तरफ तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है और दूसरी तरफ साउथ का यूपी बुलाया जा रहा कर्नाटक भी इस साल विधानसभा चुनाव देखेगा। इन बड़े राज्यों के अलावा त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड से लेकर मिजोरम तक में चुनाव होने हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इनमें से बेहद अहम चुनाव कौन से हैं और कैसे इनका असर जो है वो आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की। इन राज्यों में अगले साल के अंत में नवंबर-दिसंबर जैसे महीनों में चुनाव होने हैं। 2018 में जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे तो तीनों ही जगहों पर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन 2020 में कोविड जब अपने चरम पर था तब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने का खेल हुआ और बीजेपी ने इस राज्य में अपनी सरकार बना ली। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस की ही सरकारें हैं। इन दोनों राज्यों में अगर हिमाचल को जोड़ दें तो देश के ये वो 3 राज्य हैं जहां देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की सरकारें हैं अपने बूते। इनमें से 2 में से राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का चलन रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो पिछली सरकार थी रमन सिंह की, उसने 15 सालों का कार्यकाल पूरा किया था। तो एक तरफ तो कांग्रेस का पूरा जोर इस पर होगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी करे और मध्य प्रदेश में जीत हासिल करे। वहीं बीजेपी अपना पूरा जोर इन तीनों राज्यों को जीतने पर लगाने की कोशिश करेगी। इन तीनों राज्यों के चुनाव के दौरान जिन बड़े चेहरों पर नजर रहेगी उनमें राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम होंगे, तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा होंगी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मामा बुलाए जाने वाले शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो एक अहम चेहरा होंगे, क्योंकि इस चुनाव में हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो दांव पे हो। तो छत्तीसगढ़ में जिन चेहरों पर नजर रहेगी उनमें राज्य के सीएम भूपेश बघेल, उनके कॉम्पिटिटर टीएस सिंहदेव और भाजपा के वेटरन और राज्य के पूर्व सीएम रहे रमन सिंह जैसे चेहरे बेहद अहम होंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक की। यहाँ अगले साल मध्य में मई के करीब चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव में यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला था और जो विधानसभा है वो त्रिशंकु हो गई। इसके बाद हुआ खेल, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के कांग्रेस ने जेडीएस के साथ यहाँ पे सरकार बना ली, लेकिन उनकी जो गठबंधन वाली सरकार है वो यहाँ पे टिक नहीं पाई। भाजपा के लिए भी ये राज्य बेहद उठा पटक भरा रहा है। राज्य में पहले बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाया गया, लेकिन बीच रास्ते उन्हें बदलकर बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया गया। बोम्मई के सीएम बनने के बाद राज्य में हिजाब बैन, हलाल बैन, मुस्लिम वेंडर्स पर बैन, शिक्षा का भगवाकरण और इसी लाइन पर कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो छाए रहे। इन्हीं सभी वजहों से कर्नाटक को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो साउथ का यूपी बुलाने लगे हैं। यही नहीं, राज्य में एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत के बाद बीजेपी के एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी की सरकार पर कट और कमीशन लेकर कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप भी लगते रहे हैं। विपक्ष ने तो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पे सीएम मतलब पेटीएम जैसा एक टर्म कॉइन किया और एक कैंपेन सा चला दिया। इन सब के बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी इस राज्य में फिर से सरकार बनाने में सफल हो पाती है। कर्नाटक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिहाज से भी बेहद अहम होगा। राहुल का दावा रहा है कि वो ये यात्रा भारत में नफरत खत्म करने के लिहाज से कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। वो भले ही इसे राजनीतिक नहीं बुला रहे, लेकिन मीडिया एनालिसिस में इसकी स्क्रूटनी होगी कि जिस साउथ में राहुल की ये यात्रा सबसे पहले निकली थी, उसके कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा पर सबकी निगाहें रहेंगी। यहाँ फरवरी में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल और केरल के अलावा त्रिपुरा वो तीसरा राज्य था जहाँ लेफ्ट का एक छत्र राज था, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार लेफ्ट के गढ़ में प्रचंड जीत हासिल की। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी यहाँ पे अपना मैजिक जो है वो दोहरा पाती है या लेफ्ट अपनी वापसी करने में सफल हो पाती है। नोट करने वाली बात यह भी है कि इस राज्य में भी बीजेपी अपना सीएम मिडवे बदल दिया था बीजेपी ने। त्रिपुरा में सीपीआईएम के माणिक सरकार 20 सालों तक सीएम रहे। उन्हें और उनकी पार्टी को हराने के बाद भाजपा ने बिप्लब देव को यहाँ का सीएम बनाया। फिर देव अपने ऊल जलूल बयानों से फेमस हो गए मीडिया में और उन्हें अपना सीएम पद जो है वो खोना पड़ा। फिलहाल एक और माणिक यहाँ के सीएम है, उनका नाम है माणिक शाह। इसके अलावा मेघालय और नागालैंड दोनों जगहों पर एनडीए की सरकारें हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। दोनों ही जगहों पर फरवरी में चुनाव होने हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। इस सरकार की परीक्षा भी इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीनों में होगी।
केसीआर के तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। 2014 में बने तेलंगाना पर केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक छत्र राज रहा है। एक दौर में कांग्रेस इधर मजबूत हुआ करती थी, ऊपर से साउथ में तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा जोर रहा है। वहीं बीजेपी ने भी हर राज्य की तरह तेलंगाना में भी चुनाव के लिहाज से पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या दिसंबर से पहले होने वाले इस राज्य के चुनाव में केसीआर की कुर्सी रहती है या जाती है। तो ये रहा इस साल में होने वाले जो अहम चुनाव है उनका लेखा जोखा। ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।